अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की मैं वीडियो लेके आई हूँ ICS पार्ट 2 के लिए। ये सारा का सारा ओवरव्यू है ICS पार्ट 2 की बुक का। बेसिकली टेक्स्ट बुक नहीं टीच की जाती सेकेंड ईयर में, सो मैं जो रिक्वायर करती हूँ बुक वो ये कार्वन सीरीज़ की बुक है। मैंने यहाँ पे पिक्चर भी शो की हुई है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कार्वन सीरीज़ की बुक है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत ही इजी बुक है और बहुत इजी वर्डिंग में इसमें लिखा गया है। सो अगर आप लोग स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बुक से कर सकते हैं। मैं सजेस्ट ये बुक करती हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप जो बुक भी पढ़ें। लेकिन ये बुक बहुत ईजी है, यहाँ पर बहुत ईजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन कराऊंगी पूरी बुक का तो आप लोग खुद कहेंगे कि बुक बहुत ज़्यादा ईजी है। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स बुक फ्रॉम कार्वन सीरीज। So these are the chapters name. Chapter number 10 normal distribution, chapter number 11 sampling and sampling distribution, chapter number 12 statistical inference estimation, chapter number 13 statistical inference test of hypothesis, chapter number 14 regression, chapter number 15 correlation and association, chapter number 16 analysis of time series and chapter number 17 orientation to computer। एक चैप्टर जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है, बाकी सारे के सारे आपके पास चैप्टर दूसरे हैं जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप लोग स्टडी करते हैं। सो लेट डिस्कस चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, देन प्रॉपर्टीज़ आती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बाद स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देन इसके अंदर हम कुछ एरिया स्टडी करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं, देन हम लोग नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी स्टडी करते हैं। फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन होते हैं, देन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन जो आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करते हो। सो बेसिकली ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हम लोग पीक हाइट्स बनाते हैं, कुछ टेबल के जरिए हम लोग स्टडी भी करते हैं इस चैप्टर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का नेम है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, देन हम डिफरेंस देखते हैं पॉपुलेशन एंड सैम्पल का, उसके बाद सैम्पलिंग हम स्टडी करते हैं विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के लिहाज से, उसके बाद पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं, उसके बाद सैम्पलिंग यूनिट एंड फ्रेम, सैम्पल वर्सेस कंप्लीट एनुमरेशन, एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, एंड देन उसके बाद आप इसके अंदर बायसनेस को स्टडी करते हैं। बेसिकली बायसनेस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर देखा जाए तो, और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट होता है। सो लेट कंटिन्यू चैप्टर नंबर 11। इसके अंदर हम लोग प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल देखते हैं, सैंपल डिज़ाइन, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी डिस्क्रिप्ट सैम्पलिंग्स आ जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ टाइप्स आती हैं जिसके अंदर आप लोग स्टडी करते हो सिंपल, स्ट्रेटिफायर, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, जजमेंट एंड कोटा सैम्पलिंग। ये सारी की सारी आपके पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं जो आप लोग आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। इस पर जब आप चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन आता है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन आ जाता है, देन प्रोपोर्शन, उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो ये जो सारी की सारी चीज़ें थी ये चैप्टर नंबर 11 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। फिर चैप्टर नंबर 12 आ जाता है जिसका नेम है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस एस्टिमेशन। इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, देन पॉइंट एस्टिमेशन, अनबायसनेस, कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट लिहाज से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉन और अननोन के लिहाज से कॉन्फिडेंस इंटरवल को स्टडी करते हैं। उसके बाद आगे इसके टॉपिक इंक्रीज़ हो जाते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिहाज से, जिसके अंदर आपके पास आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। देन आप लार्ज सैंपल के लिए स्टडी करते हो, फिर आप प्रोपोर्शन के लिए स्टडी करते हो कॉन्फिडेंस इंटरवल को, उसके बाद डिफरेंस के लिहाज से स्टडी करते हो, फिर हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल को पॉपुलेशन मीन के लिहाज से स्टडी करते हैं जो स्मॉल सैंपल पे बेस करता है। देन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस के लिहाज से हम स्टडी करते हैं स्मॉल सैंपल के ऊपर ही वो बेस कर रहा होता है। सो उसके बाद जो आपके पास मज़ीद टॉपिक आते हैं वो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल के ही आते हैं जिसके अंदर आप पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के लिहाज से कॉन्फिडेंस इंटरवल को स्टडी करते हो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फिर आप पढ़ते हो, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs, और लास्ट वन इज़ एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके अंदर हम लोग
गो थ्रू करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 आ जाता है। ये भी चैप्टर नंबर 12 को ही एक्सप्लेन करता है, लेकिन इसके अंदर 2 स्टेप और इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब हम लोग चैप्टर नंबर 12 में सारा का सारा हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब उसके ऊपर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्लाई करते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग 2 पॉइंट और ऐड कर देते हैं। एक हम हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक उसकी कंक्लूजन कर देते हैं बेसिकली। सो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन, देन हम इसके अंदर हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। 2 तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, नल एंड ऑल्टरनेटिव। फिर सिंपल एंड कंपोजिट, इसके आगे से टाइप्स हैं। 2 एरर्स होते हैं इसके अंदर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, क्रिटिकल रीजन पढ़ते हैं, 1 एंड 2 टेल पढ़ते हैं, और टेस्ट इन्वॉल्विंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं आमतौर पर। देन अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो हमारे पास कुछ और टॉपिक्स हैं। हाइपोथेसिस हम पढ़ते हैं कंसर्निंग द पॉपुलेशन मीन, कंसर्निंग डिफरेंस बिटवीन 2 पॉपुलेशन मीन। देन कुछ सैम्पल्स होते हैं जो टी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करते हैं। फिर हम हाइपोथेसिस पढ़ते हैं पॉपुलेशन मीन के लिहाज से टी डिस्ट्रीब्यूशन के डिपेंडेंट। फिर हम लोग पेयर्ड ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं और कंसर्निंग प्रोपोर्शन के लिहाज से हम स्टडी करते हैं। मतलब इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करते हैं तो वो आपके पास 2 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आती हैं। एक जेड डिस्ट्रीब्यूशन आती है और एक टी डिस्ट्रीब्यूशन आती है। 2 तरह के टेस्ट होते हैं जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देन हमारे पास डिफरेंस के लिहाज से 2 प्रोपोर्शन का डिफरेंस आ जाता है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ऑब्वियसली हर चैप्टर में इंक्लूड होते हैं, बट फिर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ओवरव्यू में, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारे पास हर चैप्टर में ये इंक्लूड होते हैं। देन चैप्टर नंबर 14 है रिग्रेशन। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आ जाता है, देन स्कैटर डायग्राम, रिग्रेशन एनालिसिस, देन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, एस्टिमेशन आ जाता है। फिर हमारे पास लीस्ट स्क्वेयर के कुछ मेथड्स आते हैं जिसके अंदर हम लोग रिग्रेशन को स्टडी करते हैं डिफरेंट लिहाज से। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं हमारे पास रिग्रेशन की, मज़ीद सिंप्लीफाई हम करते हैं इसके अंदर। देन अगेन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 14 का ओवरव्यू था। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 का नेम है एसोसिएशन एंड कोरिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके अंदर बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक कोरिलेशन पढ़ते हैं और एक एसोसिएशन पढ़ते हैं। पहले सब कुछ हमारे पास कोरिलेशन के, जिसके अंदर कोरिलेशन एंड कॉजन आ जाता है, नेचर आ जाती है, उसका कोफिशिएंट आ जाता है, उसके कंप्यूटेशनल फार्मूलाज आ जाते हैं, देन प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। फिर एसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर एट्रीब्यूट और वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंस देखते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि बेसिकली उसकी क्लासिफिकेशन है क्या। फिर उसके बाद हमारे पास इसी के आगे मज़ीद कॉन्सेप्ट है जिसमें हम टर्मिनोलॉजीज देखते हैं, इंडिपेंडेंस देखते हैं, क्राइटेरिया देखते हैं इंडिपेंडेंट लॉ का, एसोसिएशन देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन देखते हैं, कंटीजेंसी टेबल्स बनाते हैं। उसके बाद हम लोग इसके अंदर chi-square स्टडी करते हैं और कोरिलेशन ऑफ रैंक डाटा स्टडी करते हैं बेसिकली। सो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर मौजूद होते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के वो आपके पास आ जाते हैं, जिसके अंदर रैंक कोरिलेशन फॉर टेक्स्ट बैंक्स आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 15 का सारा ओवरव्यू था बेसिकली। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 आ जाता है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, देन ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़, सिग्नल एंड नॉइस का एक टॉपिक आ जाता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है हमारे पास मूवमेंट की, जिसमें सेकुलर मूवमेंट आता है, साइक्लिकल, सीजनल एंड इरेगुलर। बेसिकली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये जो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ आपके पास। फिर आगे उसी को हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं जिसके अंदर हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स आती हैं सेकुलर ट्रेंड्स की। टोटल हमारे पास 6 मेजरमेंट्स होती हैं जिस लिहाज से हम इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। पहला फ्री हैंड कर्व मेथड आता है, सेकंड मेथड ऑफ सेमी एवरेज, देन मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, फिटिंग अ लीनियर ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन एंड फिटिंग अ पैराबोला और सेकंड डिग्री कर्व। तो ये 6 मेथड्स आते हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर इन डिटेल डिस्कस करते हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 17, दैट इज़ ओरिएंटेशन टू कंप्यूटर। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास मज़ीद आगे इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, जिसके अंदर ओवरव्यू आ जाता है कंप्यूटर का और लैंग्वेजेस का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद ओवरव्यू में हम कंप्यूटर यूनिट्स पढ़ते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिस्कस करते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में हमारे पास CPU आ जाता है, मेमोरी यूनिट आ जाती है, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं। सो ये सारी की सारी हमारे पास कंप्यूटर का पार्ट है।
उसके बाद सॉफ्टवेयर डिस्कस करते हैं, आपको पता है। फिर हमारे पास नंबर सिस्टम कोड्स आ जाते हैं, कन्वर्जन्स आ जाती हैं। और अगर हम सॉफ्टवेयर देखें तो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है DOS, जिसको हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और कन्वर्जन नंबर ऑफ कोड सिस्टम में हमारे पास डेसिमल सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल आ जाते हैं। एंड द लास्ट वन हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज। सो ये सारा का सारा ओवरव्यू था आपके पास स्टैटिस्टिक्स की बुक का सेकंड ईयर के लिए। अगर आप लोगों को ये ओवरव्यू अच्छा लगे तो उसको लाजमी एक बार पढ़िएगा। इसके अंदर सारे के सारे चैप्टर मैंने डिस्कस किए हैं। पहले चैप्टर से मैं एक बार ओवरव्यू, ये आपके पास चैप्टर्स नेम्स थे सारे के सारे जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बुक में पढ़ते हैं। देन ये चैप्टर नंबर 10 का सारा ओवरव्यू, चैप्टर 11, ये चैप्टर 11 ही कंटिन्यू है। फिर चैप्टर नंबर 12 आ जाता है। चैप्टर नंबर 12 के बाद चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 13 के बाद चैप्टर 14, उसके बाद चैप्टर नंबर 15, देन हमारे पास चैप्टर नंबर 16 एंड द लास्ट वन चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 17। सो ये सारा का सारा ओवरव्यू है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आप लोगों को ओवरव्यू कैसा लगा। और ये सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स का ओवरव्यू था। इंशाल्लाह मैं अपनी कमिंग वीडियोज़ में कोशिश करूँगी कि सारे के सारे चैप्टर्स अपलोड करूँ और जल्दी जल्दी करूँ, ताकि जिनको स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली सेकेंड ईयर के स्टैट्स में, तो उनकी प्रॉब्लम दूर हो सके। क्योंकि सेकेंड ईयर का स्टैट्स जो थोड़ा सा लेंथी है, मैं ये सजेस्ट करूँगी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को, स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स को, कि वो स्टैटिस्टिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्योंकि सेकेंड ईयर के अंदर स्टैट्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते आप लोग अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। क्योंकि एक प्रैक्टिस से आप लोगों को फॉर्मूला आता है। इंशाल्लाह मैं अपनी एक और वीडियो इस टॉपिक पे भी बनाऊंगी कि आप लोग किस तरह स्टैटिस्टिक्स में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, किस बेस पे, किन टिप्स के साथ। तो वो टिप्स मैं आप लोगों से लास्ट में शेयर करूँगी। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।